चलो शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं जी। ठीक है, आपका ये होने वाला है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का महा रिवीजन। ठीक है, लास्ट 6 इयर्स डिस्कस करेंगे CSIR नेट के ही। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, मैं यहाँ पे आपको टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन करने का। ठीक है, 3 मिनट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो रेडी हो? अरे कर दो शुरू। चलो टाइम स्टार्ट हो गया है, करो इसको फटाफट से। चलो टाइम अप। देखो फटाफट से अपने आंसर लिखना, आंसर लिखो अपने फटाफट से। बी आएगा। देखो क्या करना है आपको, लेट वाई एक्स बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। आपको वाई एक्स है वो इसका एक्सट्रीमल दिया हुआ है, साथ में ये आपको 2 कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है देन वाई एक्स आपका किसके इक्वल होगा, है ना, यही आपसे पूछ रहा है। चलो अब यहाँ पे जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, आपको जो एफ गिवन है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, है ना। तो वाई डैश का स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, माइनस में 4y² प्लस में 2xy, माइनस में 4y² प्लस में 2xy, यही आपको गिवन है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो कर ली एफ बाई कर ली वाई करोगे,
माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश, यही होगा, इक्वल में 0। आइलर्स इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। करली एफ बाई करली वाई आपके पास कितना होगा, यहां पे देखो माइनस का 8y, ठीक है, माइनस में डी बाई डी एक्स। अच्छा यहां पे साथ में 2x भी तो होगा प्लस का, एंड यहां पे आपका क्या होगा, माइनस का डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश, यानी 2y डैश हो जाएगा, इक्वल 0। क्लियर। चलो माइनस 8y प्लस में 2x, यहां पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 2y डबल डैश आएगा। सही जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे इसको आप एज इट इज रखोगे, ठीक है, ये आपके पास एज इट इज आ गया, इक्वल में 2x आ जाएगा, एंड ये आपकी इसको और सोल्व करने पे ऐसा बन जाएगा, देख लो एक बार, ठीक है। चलो इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है नॉन होमोजीनियस। तो पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा, देखो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, है ना। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो ये आपके पास बनेगी डी स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल में 0। सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आएगा, इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या आएगा जी, c1 cos ऑफ 2x प्लस में c2 साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप ऐसे करोगे, और यहां पे आपका क्या है, साथ में x है, ठीक है। 4 कॉमन ले लोगे नीचे से, क्या बचेगा, 1 प्लस में डी स्क्वायर बाय में 4 इंटू में x, देख लो एक बार, है ना। तो 1/4 एज इट इज, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, सही है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो सिर्फ आपको x मिलेगा, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा तो ये 0 देगा, इसके आगे के सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपका x बचेगा इससे मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आपको क्या मिला, x/4, ठीक है। चलो अब आपके पास जो टोटल सॉल्यूशन बना है वो आपके पास ये बन गया। अब आप पता है क्या कर सकते हो, यहां से भी अपने ऑप्शन से जा सकते हो। कैसे, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या कि आपके पास जो यहां पे जो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है, ये देखो ये sin 2x है, sin 2x है, सारे sin 2x है, तो ये तो आपके काम करेंगे कांस्टेंट के, ठीक है। ये जो आपके पास है ये कांस्टेंट्स है सारे, इसके साथ sin 2x लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपके पास है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप देखो, आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल कर आया है वो x/4 आया है, प्लस का वो भी। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, और ये वाला भी गलत। तो वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे देख के, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहो तो सोल्व भी हो जाएगा। ये कंडीशंस रखनी पड़ेगी। कंडीशंस आपके पास क्या है, y एट 0 पे 0 एंड y एट π/4 पे 1 है ना। तो y एट 0 पे 0 है और y π/4 पे 1 है। आप जब इसके अंदर पुट करेंगे, देखो 0 पे 0, तो 0 पे 0 आएगी तो c1 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और y π/4 पे 1 है तो c1 की वैल्यू 0 हो गई, तो c2 साइन ऑफ π/4, यानी आपके पास π/2 बनेगा यहाँ पे पुट करने पे, क्योंकि 2 इंटू π/4 करोगे तो π/2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, x की वैल्यू π/4 रख रहे हो, है ना, x की वैल्यू क्या रख रहे हो, π/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी रखी जाएगी, प्लस का π/8 हो जाएगी, और इक्वल में आपका क्या था, 1 था। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, c2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे π/8 है ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 16, ठीक है, क्योंकि
पाई बाय 4 पहले से था, एक 4 पहले आ गया, तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास पाई बाय 16 बनेगा। देख लो एक बार। तो ये C2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, पुट कर दोगे तो भी आपके पास यही बनेगा। देख लो, क्लियर है जी? बोलो। चले आगे, चलो। तो ये देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना? चलो जी, इसको करो। इसको करने के लिए मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रही हूं, ठीक है? टाइम शुरू कर रही हूं मैं। ओके, चलो टाइम शुरू हो गया है, करो।
चलो टाइम अप, है ना। देखो देखो क्या करना है इसमें, पहले फटाफट से अपने आंसर लिखो, फटाफट से अपने आंसर लिखो जी। एबीसी आया है? हम्म, चलो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 कंसिडर द फंक्शनल, कह रहा है आपके पास अल्फा ग्रेटर देन 0 है, आपके पास ये फंक्शनल गिवन है। ओके, एक मिनट, ठीक है। आपको कह रहे हैं ये आपको फंक्शनल गिवन है। ओके, ठीक है। डिफाइंड फॉर ऑल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन, आपको इंटरवल 1 से 2 के बीच में डिफाइन करके दिया है। ठीक है, चलो आगे आपको कह रहा है कि इसकी जो आपको कंडीशंस गिवन है वो ये कंडीशन गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि J3 के लिए एक्सट्रीमल निकालो, J1 के लिए एक्सट्रीमल क्या आएगा, J0 के लिए एक्सट्रीमल क्या आएगा और J1 के लिए एक्सट्रीमल क्या आएगा। मतलब आपसे कुल मिला के 0, 1 एंड 3 के लिए पूछा है, जब आपका अल्फा 0 होगा, जब आपका अल्फा 1 होगा और जब आपका अल्फा 3 होगा, है ना, यही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इकट्ठा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अल्फा की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, देखो अब आपके पास जो गिवन है फंक्शनल, उसमें जो आपको एफ एक्स वाई वाई डैश जो आपको गिवन है वो आपको क्या गिवन है, लिखो यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर अल्फा, यही गिवन है ना। ठीक है, चलो इसको पहले सोल्व कर ले आइलर्स इक्वेशन लगा के, तो करली एफ बाई करली वाई करोगे, माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल में 0। ठीक है, अब क्योंकि y से इंडिपेंडेंट है तो ये तो आपका 0 हो जाना है, तो ये तो आपका 0 हो गया, बचता है ये करली एफ बाई करली वाई डैश, आपके पास कितना है 2y डैश अपॉन में x की पावर x रेज़्ड टू पावर अल्फा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना ये। ठीक है, बोलो। अब यहां से मैं पहले दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, क्यों, ताकि मेरे पास ये क्या हो, मुझे इसका डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, देख लो, और इनको मैं उस साइड ले गई तो y डैश इक्वल टू में c बाई 2 एक्स की पावर अल्फा हो जाएगा। इसको मैं एक कांस्टेंट का नाम दे दूं c1 का, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे कैलकुलेशंस थोड़ी कम हो जाएंगी। सही है, अब अगेन दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगी तो ये आपको क्या मिलेगा, देख लो एक बार। सही है, बोलो। चलिए आगे, चलो अब आगे देखो आपको क्या करना है, y आपके पास निकल कर आ चुका है। ठीक है, आपको जो कंडीशंस गिवन है वो कंडीशन रखनी है। अब कंडीशन आपकी क्या है, y एट 1 पे 1 और y एट 2 पे 2, है ना, तो यहाँ पे रख दो y एट 1 पे आपको 1 दी हुई है, ठीक है, और y एट 2 पे आपको 2 दी हुई है, यही है। तो जब आपकी 1 पे 1 है तो यहाँ पे मैं रखूंगी तो ये आपके पास क्या मिलेगा, देखो C1, है ना, यहाँ पे मैं x को क्या रख रही हूँ, 1 रख रही हूँ, तो x आपका 1 है, तो ये C1, अच्छा इसी के अंदर मैं अगर इसको भी इंक्लूड कर लूँ तो कोई बात है, बोलो। अगर मैं इस C1 के अंदर अगर अल्फा 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 जो आपके पास है अगर उसको भी इंक्लूड कर लूँ तो कोई दिक्कत तो थोड़ी ना है भाई, ये आपका एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, इसको C3 नाम दे दो, बोलो, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएंगी और तो क्या है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं 1 पे 1 पुट कर देती हूँ, तो ये आपको क्या मिलेगा, C3 प्लस में C2,
है ना, क्योंकि यहाँ पे x की जगह तो 1 पुट कर रही हूँ और इक्वल में क्या आएगा 1, तो ये आपके पास आ गया। सेम तरीके से जब आप 2 पे 2 पुट करेंगे, है ना, 2 पे 2 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा C3 2 की पावर अल्फा प्लस में 1, ओके, एंड प्लस में C2 और इक्वल में आपके पास आएगा 2। देख लो एक बार, सही है। इन दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे आप, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां से जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी, देखो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो C3 1 माइनस 2 की पावर अल्फा प्लस 1 आपके पास बचेगा यहाँ पे, और यहां से आपको मिलेगा माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये C3 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, या मैं बोलूं इसको ऐसा, तो ये C3 की वैल्यू आ गई। ओके, ये C3 की वैल्यू उठा के जब C2 के अंदर पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगी 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1, ठीक है, और ये आपको मिलेगी ये, देख लो एक बार, क्लियर है? बोलो, चले आगे। तो ये आपको C2 भी मिल गया, C1 C3 भी मिल गया, ये वैल्यूज उठा के y के अंदर पुट कर दे, है ना, तो देखो y आपका क्या बनेगा, y आपके पास क्या था C3 x की पावर अल्फा प्लस में 1, और C3 आपके पास आया क्या है 1 अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1, है ना, और इनटू में x की पावर अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ओके, चलो, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा प्लस का C2, तो प्लस का C2 आपके पास कितना आया है 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 2 एंड अपॉन में 2 की पावर अल्फा प्लस में 1 माइनस में 1। इनको सोल्व कर ले, तो ये सोल्व करने पे आपका ऐसा नहीं बनेगा क्या एलसीएम वगैरह लेने पे, देख लो एक बार, ये आपका जी yx आया है, क्लियर? ठीक है, अब यहां पे आपसे जो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा था एक्सट्रीमल फॉर J नोट, है ना, एक्सट्रीमल फॉर J नोट J1 और J3, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अल्फा को पहले पुट करते हैं 0, तो अल्फा जब 0 होगा तभी आपका J नोट निकल कर आएगा ना, देख लो एक बार, जब आपका अल्फा 0 होगा तभी तो आपका J नोट निकल कर आएगा, नहीं क्या? तो यहाँ पे अल्फा को आपको बस पुट करना है और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे अल्फा को आपने पुट किया 0, तो yx आपके पास क्या है, देखो अल्फा की प्लेस पे आप 0 पुट करोगे तो x की पावर 1 बनेगी, अल्फा को जब आप 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे क्या बनेगा 0 प्लस में 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, एंड अपॉन में अल्फा को अगर आप 0 पुट करेंगे तो 2 बनेगा 2 माइनस 1 यानी 1 बन जाएगा, तो ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब जब आपका अल्फा 0 है उस केस में yx इक्वल टू x आपका एक्सट्रीमल है ना, तो यहाँ पे देखो J नोट के लिए उसने एक्सट्रीमल क्या बताया है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये ट्रू है क्योंकि J नोट के लिए एक्सट्रीमल हमारा y इक्वल टू x ही निकल कर आया है ना। चलो अब चेक करते हैं 1 के लिए और 3 के लिए, तो यहाँ पे जब आपका अल्फा 1 होगा उस केस में आपका yx क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे आपने अल्फा 1 पुट किया है तो x की पावर 2, है ना, अल्फा को 1 पुट किया है तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 माइनस 2 आपका 2 बनेगा, अपॉन में 2 की पावर अल्फा को आपने 1 पुट किया है तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 3 बनेगा, सही है। तो ये आपके पास एक्सट्रीमल आएगा किसके लिए, J1x के लिए, है ना, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है x² प्लस में 2 बाय में 3, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। सेम तरीके से आप 3 के लिए निकालोगे, अच्छा अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, और सेम तरीके से जब आप किसके लिए निकालोगे 3 के लिए, तो जब आपने अल्फा को 3 लिया उस केस में yx आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 प्लस में 1 4 यानी x की पावर 4, 3 प्लस में 1 4 यानी 2 की पावर 4 यानी 16, 16 माइनस 2 यानी 14, अपॉन में 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 1 यानी 15, तो ये आपके पास जी बनेगा एक्सट्रीमल फॉर J3x। तो ये आपके पास है x की पावर 4 प्लस में 14 एंड अपॉन में 15, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है ना।
तो ये आपके पास क्या आएगा, ए बी से इसके करेक्ट आंसर्स आएंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं ना। इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देती हूं 2 मिनट ओनली, ठीक है? चलो मैं टाइम शुरू कर रही हूं, 1 2 3 स्टार्ट। चलो टाइमिंग शुरू हो गई है, करो। चलो जी, टाइम अप हो गया है ना? बताते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करो। देखो आपके पास इसके जो आंसर की दी हुई है ना, इसके आंसर की रोंग है, ठीक है? क्योंकि ये किसी भी तरीके से मतलब इसका आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। यहां पे आपको करना क्या है, कह रहे कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है? यहां पे आपको ये कंडीशंस गिवन है, ओके? अब आपसे बोल क्या रहा है, कह रहे कि इसके पास ए बी सी की क्या वैल्यूज हो कि आपके पास जो एक्सट्रीमल है वो मिनिमाइजर हो, मतलब वो आपका इस फंक्शन को मिनिमाइज करे। मतलब यहां पे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के केस में पहुंच गए। मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। बात सही है, ठीक है? तो यहां पे आप क्या करना है, आपको, आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप किससे चले जाओगे, या तो आप लिजेंड्रे से चले जाओगे, है ना? यही होती है। तो और या फिर आप एक दूसरे मेथड, दूसरा मेथड क्या लिखवाया था बताओ? या तो लिजेंड्रे से जाओगे या फिर बोलो वेस्टास, है ना? लेकिन वेस्टास से ये लेंथी जाएगा, तो हम क्या करते हैं ना, लिजेंड्रे से चले जाते हैं। अब लिजेंड्रे आपको क्या कहता है, लिजेंड्रे आपको कहता है कि आपके पास एफ वाई डैश वाई डैश, मतलब आप क्या करोगे, जो आपके पास फंक्शनल है उसको आप डेरिवेटिव करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश 2 बार, ठीक है? अगर वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है फॉर ऑल वाई डैश के लिए, तो वो आपके पास क्या होता है, मिनिमाइज का केस, है ना? और यही अगर आपके पास लेस देन 0 आता है फॉर ऑल वाई डैश के लिए, यहाँ पे फॉर ऑल वाई डैश है, तो उस केस में आपका बनता है मैक्सिमम।
क्लियर है, यही चीज होती है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो गिवन फंक्शनल है वो आपके पास ये है, तो यहाँ पे इसको क्या करें, पहले f लिखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2b वाई वाई डैश एंड प्लस में cy स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है जी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो y डैश के विद रिस्पेक्ट टू एक बार, तो ये आपको मिलेगा 2a वाई डैश प्लस में 2by, और जब आप अगेन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2a, है ना। अब ये इसने क्या बोला है कि ये आपका क्या होना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, है ना। भाई जो भी आपके पास ए बी सी है वो आपके बोल रहे हैं मिनिमाइजर है क्या, तो मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब एफ वाई डैश आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन 0। और जब भी आपका ए बड़ा होगा, देखो ये बी एंड सी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, ये बी और सी के ऊपर आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये इंडिपेंडेंट होगा बी एंड सी से। तो बस आपको ये देखना है ऑप्शंस में कि ए आपका ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, जिसके लिए भी है वो आपका क्या बनेगा, एक्सट्रीमा बनेगा, साथ में उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन में, यहाँ पे अगर देखें तो ए की वैल्यू -2 दी हुई है, जो कि आपके पास गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये एक्सट्रीमा मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी मिनिमाइज करेगा, तो ये आपका गलत। यहाँ पे A1 है, A2 है, A1 है, बी और सी को देखना ही नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट ही है, तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट आएगा एंड ये भी करेक्ट आपके पास आएगा। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका मतलब ज़्यादा वैसा नहीं है, आपको इसको सोचने में टाइम लग सकता है, बाकी करने में इसको 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो मतलब इसको रीड करने में और करने में आपको पूरा पूरा इसमें 1 मिनट चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इसके आंसर की में एक्चुअली 1 2 3 4 है, ठीक है, बट इसका आंसर 2 3 4 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, चलो 3 मिनट्स दे रही हूं मैं इसको करने में, ठीक है। स्टार्ट हो गया है टाइम, चलो।
चलो जी, टाइम अप हो गया है। अपने अपने आंसर लिखो फटाफट से। ए आया? चलो देखो इसको क्या कह रहे हैं। कह रहे लेट फाई आपका C401 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझ में आता है? पहले तो इतना बताओ। बोलो। देखो जैसे आपके पास ये होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे जब पावर 1 होती है, इसका मतलब जो आपके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, है ना, वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब फर्स्ट जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस है ना। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ डेरिवेटिव आएगा वो कॉन्टिन्यूस है। कहने का मतलब यही है, जो आपका इसका फोर्थ डेरिवेटिव आएगा एक्सट्रीमल का, वो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये आपके पास एक्सट्रीमल है, वेरिएशनल प्रॉब्लम। वाई आपको एक्सट्रीमल दिया हुआ है इसका, ठीक है। आपको ये कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशंस का यूज करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। जो आपको फाई दिया हुआ है वो एक्सट्रीमल दिया हुआ है, आपको उस एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालनी है 1/2 के ऊपर, यही करना है। चलो तो इसको सबसे पहले तो सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकेंड डेरिवेटिव है जी, है ना। तो इसके ऊपर जो आइलर्स इक्वेशन लगेगी वो आपकी सेकेंड डेरिवेटिव वाली लगेगी। क्या होती है? करली एफ बाई करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश प्लस में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर करली एफ बाई करली वाई डबल डैश इक्वल में 0। यही होती है ना? बोलो। है ना। चलो अब क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो करली एफ बाई करली वाई कैलकुलेट कर लो। तो वाई जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपको वाई डैश मिलेगा यहाँ से। तो ये तो आपको वाई डैश मिल गया, माइनस में डी बाई डी एक्स कर लिए बाई कर ली वाई डैश के विद रिस्पेक्ट टू इसको करोगे तो ये वाई मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वाई मिल गया, ओके। प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कर ली एफ बाई कर ली वाई डबल डैश। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे क्योंकि इसमें तो वाई डबल डैश की टर्म है ही नहीं। तो इसका करोगे तो कितना मिलेगा? 2y डबल डैश। तो ये आपको मिला 2y डबल डैश इक्वल में 0। बोलो, ठीक है। ये आया y डैश माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश ही मिलेगा। प्लस में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और इसको एज इट इज छोड़ दो एक बार, ये कैंसिल हो गए। बोलो, अच्छा यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं? 2 का डिफरेंशिएशन के अंदर थोड़ी ना कोई काम है। बोलो, और ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आपके पास 0 मिलेगा। देख लो एक बार, है ना, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। या तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो या फिर आप इसको 2 बार और डिफरेंशिएशन कर दो, बात एक ही है। तो मैं अगर इसको 2 बार और डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये मेरे को ऐसा मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दे। चलो तो अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? देखो y पहले ट्रिपल डैश होगा, यहां पे c1 आ जाएगा। फिर दोबारा करोगे इंटीग्रेशन तो c1x प्लस में c2 हो जाएगा। फिर दोबारा करोगे इंटीग्रेशन तो ये c1x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c2x प्लस में c3 हो जाएगा। एंड दोबारा करने पे ये आपको ऐसा मिलेगा, देख लो, है ना। तो ये आपको y मिल गया। अब क्या करोगे आप? y तो आपको मिल चुका है, आपको कंडीशंस भी तो रखनी है, नहीं क्या? तो y एट 0 पे आपको 0 दिया हुआ है पहले। देखो ये y डैश भी हमें चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें कंडीशन में हम इस यहीं से निकाल लेंगे। तो देखो y एट 0 पे आपको क्या दिया हुआ है? 0। तो जब आप y एट 0 पे 0 रखेंगे तो उस केस में यहाँ पे आपको C4 की वैल्यू 0 मिलेगी।
सेम तरीके से जब आप y डैश एट 1 पे आप 4 रखेंगे, y डैश 1 आपको सॉरी हाँ y डैश 1 आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, देखो 1 पुट करोगे x की जगह, है ना। तो c1 बाय में 2 प्लस में c2 और प्लस में c3, ये आपके पास 4 आएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे y डैश एट 0 पे भी 1 है, तो यहाँ पे y डैश एट 0 पे भी 1 है, रख लो इसको भी। तो यहाँ पे आप इसमें रखोगे तो ये आपको c3 की वैल्यू 1 दे देगा, एक बार देख लो। और ये c3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। मैं डायरेक्ट बना रही हूं, यहां से देख लेना एक बार। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से बन गई। ओके, चले आगे। अब अगेन जो आपको एक और कंडीशन दी हुई है वो आपको दी हुई है y एट 1 पे 2। तो y एट 1 पे 2 यहां पे बना लो। तो जब आप यहां पे 1 रखोगे x की प्लेस पे तो ये आपको मिलेगा c1 बाय में 6 प्लस में c2 बाय में 2 प्लस में c3 की वैल्यू 1 आई है, रख दो यहाँ पे। c3 की वैल्यू 1 आई है तो 1 रख दो, ठीक है। और c4 की वैल्यू 0 आई है तो 0 रख दो। और इक्वल में आपका पास कितना आ जाएगा, y है, तो y कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, देख लो एक बार। आप जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे ना तो आपको जो c2 की वैल्यू मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है 0, और जो c1 की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 6। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज आई है c1 c2 c3 c4, इनकी वैल्यूज उठा के पुट कर दो yx में। तो yx आपके पास क्या था, c1 आपके पास 6 है ना। c1 x क्यूब बाय 6 था आपके पास, देख लो। तो x क्यूब बाय 6 है तो यहाँ पे x क्यूब बाय 6 प्लस में c2 की वैल्यू 0 आई है, c3 आपके पास 1 आया है, तो c3 के साथ जो लगा हुआ था वो x था ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा। c3 की जगह 1 रख दिया, c4 0 और c2 भी 0, तो ये आपके पास एक्सट्रीमल बन गया जी। सही है। अब बस आपको क्या करना था, किसके ऊपर वैल्यूज पूछ रहा था, 1/2 के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर वैल्यू निकाल दो तो कितना आएगा, 1/8 प्लस में 1/2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 5/8 मिलेगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आ गई, 5/8। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्लियर है। चले आगे, बोलो। चलो, ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको टाइम देती हूं 5 मिनट का, ठीक है। इसको सोच के करना आराम से, ठीक है। मैं इसका टाइम आपको दे रही हूं 5 मिनट का। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एक बार दोबारा से करो इसको, एकदम सोच समझ के करो इसको, ठीक है। बताते हैं बताते हैं। देख लीजिए, अजीता कहाँ से देखना है, देख लो। चलो टाइम अप हो गया है जी, ठीक है। पहले ये कर लो अजीता, फिर बताते हैं, ठीक है। देखो यहां पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, कहते कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम। आपको ये वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, आपसे कहता है y0 और y1 फ्री है। इसका मतलब समझते हो, फ्री है इसका मतलब क्या है। अरे हमें नहीं पता कि क्या कोई फिक्स क्वांटिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। फ्री का मतलब उसको छोड़ दिया, जैसे ये मूव कर रहा है। जैसे हमने क्या किए थे, मूविंग बाउंड्री वाले केस किए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा बोले कि फ्री है ना, इसका मतलब आपका वो मूव करता चला जा रहा है, आपको नहीं पता वो कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y0 और y1 दोनों के दोनों फ्री है, इसका मतलब वो दोनों y एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें नहीं पता है उसकी क्या फिक्स्ड क्वांटिटी है क्या नहीं है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो इनको तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर ले आइलर्स इक्वेशन से, ठीक है। देखो करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स
कर्ली एफ कर्ली बाय कर्ली वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा कर्ली एफ बाय कर्ली वाई। कर्ली एफ बाय कर्ली वाई कितना बनेगा 2025 वाई डैश माइनस में डी बाय डी एक्स। कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश आपके पास क्या बनेगा 2 वाई डैश प्लस में 2025 वाई इक्वल में 0। देख लो, है ना। चलो इसको ओपन कर दे, ये आपके पास क्या होगा डेरिवेटिव कर दे इनका अंदर वाले का, तो ट्वाइस ऑफ वाई डबल डैश हो जाएगा इसका, एंड इसका हो जाएगा माइनस का 2025 वाई डैश इक्वल में 0। ये तो आपका कैंसिल हो गया, बचता है क्या ओनली वाई डबल डैश इक्वल में 0। देख लो, क्लियर। चलो अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद ऐसा मिलेगा। चलो अब ये तो आपका सोल्व हो चुका, अब आपसे जो बोल रहा है इसको ध्यान से देखना, कह रहा है y0 और y1 दोनों फ्री हैं। इसका मतलब जब आपकी 0 थी x की वैल्यू और जब आपकी 1 है x की वैल्यू, तो ये आपको नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, ये आपका मूव करते जा रहा है, इस साइड से भी मूव करते जा रहा है, इस साइड से भी मूव करते जा रहा है, आपको नहीं पता ये कहाँ पे जाके रुक रहा है। इसका मतलब ये आपका मूव कर रहा है। अब क्योंकि ये y की वैल्यू है, इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। मैंने आपको एक केस लिखवाया था कि जब भी आपका पॉइंट मूव करे, जब हमने वो बाउंड्री वाली कंडीशन वाले किए थे ना क्वेश्चन, वहां पे एक चीज आपको लिखवाई थी, इफ पॉइंट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, अगर आपका पॉइंट y एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उस केस में आपके पास ये कंडीशन निकल कर आती है। मैंने आपको ये करवाया था। यहाँ पे आप x जो भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जिस भी पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये आपके पास 0 होता है जी। इसको ना नेचुरल बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हो आप, इसको नेचुरल बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हो, ठीक है। तो आपको बस यही लगानी है यहाँ पे, जब भी आपको फ्री दिख जाए, जब भी आपको फ्री दिख जाए, फ्री दिखने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है हमेशा। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास जो f है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद x और y जो आपको पॉइंट्स गिवन है उसके ऊपर आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन है वो आपका क्या गिवन है, एट x इक्वल टू 0 के ऊपर आप निकाल रहे हो, तो 0 के ऊपर आपको निकालना है, ठीक है। चलो तो पहले इसको हम क्या करते हैं, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश तो निकालें, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो f आपके पास जो था उसमें y डैश के विद रिस्पेक्ट टू जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2y डैश प्लस में 2025y, सही है, बोलो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आपको ये कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, जब आपका x 0 होगा, तो x जब 0 है उस केस में आपको y 0 का कुछ नहीं पता। तो आपको ये तो पता है कि जब आपका x 0 है तब आपका y जो है वो आपका ऐसा लिखा जाएगा y एट 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, हमें किस पे निकालना है, x 0 पे। तो यहाँ पे ये आपके पास कितना आएगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो एट x इक्वल टू 0 ये आपका ऐसा लिखा जाएगा, देख लो। सेम तरीके से आपके ये तो अभी निकल कर आइए 0 पॉइंट के ऊपर, 1 पॉइंट के ऊपर अभी आपका फ्री दिया हुआ है। इसका मतलब कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश एट x इक्वल टू 1 भी आपका 0 होगा, है ना। तो कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश आपके पास ये है, तो इसका जब किसके ऊपर निकालोगे, एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 आपका y क्या है, y एट 1। तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा 2y डैश एट 1 प्लस में 2025y एट 1 इक्वल में 0। देख लो एक बार, ये यहां तक समझ में आया, पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है, चले हम आगे।
चलो अब देखो आपको ये वैल्यूज कहाँ से पता चलेंगी, कहाँ से पता चलेंगी? अरे अभी हमारा एक्सट्रीमल निकल कर आया, वहां से पता चलेंगी, है ना। तो y एट 0 आपके पास क्या है, देखो y, पहली बात तो yx जो आपके पास निकल कर आया था वो ये निकल कर आया था। आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपको c1 मिलेगा, ठीक है। आपको चाहिए वैल्यू y एट 0 पे भी, y एट 1 पे भी, तो y एट 0 पे तो वैल्यू c2 आएगी, y एट 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, c1 प्लस में c2 आएगी, है ना। y डैश एट 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो c1 ही रहना है, और y डैश एट 1 पे भी ये c1 ही रहना है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको मिला, ये जो वैल्यूज आई हैं इनको उठा के रख दो इन इक्वेशंस के अंदर, ये जो दोनों इक्वेशन है, और इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो देखो ट्वाइस ऑफ y डैश एट 0 आपका c1 है, मैं पहले इसको सोल्व कर रही हूँ, प्लस में 2025 y एट 0, तो y एट 0 आपका कितना है, c2 है, इक्वल में 0, एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन निकलेगी किससे, इससे, है ना। तो ट्वाइस ऑफ y डैश एट 1, तो y डैश एट 1 आपके पास कितना है, c1, ये तो रख दो, प्लस में 2025 y डैश एट 0, है ना, सॉरी y डैश y एट 1, तो y एट 1 आपके पास कितना आएगा, y एट 1 आपके पास ये है c1 प्लस में c2 इक्वल में 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इनको जब आप सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ये तो आपका सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे c1 वाला केस बचेगा, वो आपका 0, और इसी तरीके से c2 भी 0। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो c1 एंड c2 दोनों ही आपके पास 0 मिल गए। रिपीट करते हैं, वेट करो, रिपीट करते हैं। तो यहां से जब c1 और c2 जब आपके पास दोनों ही 0 आ गए, उस केस में आपको क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ पे पुट करोगे तो c1 भी 0, c2 भी 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। तो ये आपके पास यूनिक निकल कर आया है। बात आई समझ में? बोलो। देखो क्या करना है इसमें, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। आपको जब भी वो बोले कि आपको जो भी जिसके लिए भी आपको फ्री दिया हो, कोई भी आपको कंडीशन दे दी और ऐसा बोल दिया कि भाई ये आपका फ्री है, ठीक है। फ्री का मतलब आपको नहीं पता वो कहां तक जा रहा है। फ्री का मतलब आपको हमेशा जब भी आपको ये फ्री वर्ड दिख जाए, आपको हमेशा ये वाली कंडीशन लगानी है, जिस भी पॉइंट के लिए फ्री हो उस पॉइंट के लिए। अब मान लो जैसे मैं आपको बोलूं कि y एट मेरा जो 2 पॉइंट गिवन है वो 0 से 1 है, इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बोलूं कि y एट 0 पे तो आपको वैल्यू 0 दी हुई है, लेकिन y1 आपका फ्री है, मानो मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन को तो आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको फिक्स करके दी हुई है। लेकिन इसको फ्री करके दिया है, इसका मतलब आप हमेशा इस पॉइंट के लिए ये चीज अप्लाई करोगे। मतलब आप अपने करली एफ बाई करली वाई डैश करोगे एट x इक्वल टू 1 के लिए, और वो आपके पास होना चाहिए 0। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको बोल दे कि आपके पास ये फ्री है, फ्री होने का मतलब आपको ये वाली कंडीशन ऑलवेज अप्लाई करनी है, ऑलवेज। बात आ रही है समझ में? बोलो। तो यहाँ पे अब क्योंकि दोनों ही आपको फ्री दिए हुए थे, तो इसका मतलब आप दोनों पे अप्लाई कर दोगे। अब x0 पे भी आपको फ्री दिया हुआ था, x1 पे भी आपको फ्री दिया हुआ था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों के लिए जब आपका ये फ्री था तो आपने ये कंडीशन निकाली, कर ली एफ बाई कर ली वाई डैश आपका 0 के इक्वल होना चाहिए एट x इक्वल टू 0। तो जब आपका x 0 है उस केस में y आप y एट 0 लिख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ, इसमें ये आपका 0 होना चाहिए जी, है ना, x इक्वल टू 0 पे। तो ये आपके पास है ट्वाइस y डैश एट 0 प्लस में 2025 y एट 0 इक्वल टू 0, एंड सेम तरीके से x इक्वल टू 1 के ऊपर भी तो 0 होना चाहिए ये। तो कर लिया बाई कर ली y डैश आपका x इक्वल टू 1 के ऊपर भी 0। तो यहाँ पे आप दोबारा से इसको क्या करोगे, ट्वाइस y डैश एट 1 प्लस में 2025 y एट 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमें हाथ में चाहिए थी, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? अरे एक्सट्रीमल हमें पता है, एक्सट्रीमल हमें पता है ना, ये एक्सट्रीमल का यूज कर लेंगे, y डैश कैलकुलेट कर लेंगे, y डैश निकालेंगे, y डैश आपके पास c1 आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे 0 के ऊपर, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 के ऊपर, फिर जो y एट 0 आ रहा है और y एट 1 आ रहा है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपने इनको सोल्व किया, ये दो इक्वेशंस आपके पास बनी थी, इन दोनों इक्वेशन
को सोल्व करोगे तो C1 और C2 दोनों ही आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको अगर 0 मिला है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो फंक्शन जो आपका एक्सट्रीमल है वो आपका यूनिक होगा। ठीक है जी, तो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, असाइनमेंट्स में इस टाइप के मतलब एक्चुअली PYQs में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जहां पे आपको फ्री करके देगा, मतलब ये आपका या तो Y1 एक पॉइंट पे फिक्स कर देगा, दूसरे पॉइंट पे आपको फ्री करके दे देगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है जी नेक्स्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको 5 मिनट दे रही हूं करने के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो।
चलो जी, टाइम अप हो गया है, फटाफट से अपने आंसर लिखो, क्या आ रहे हैं। डी आ रहा है? देखो मैं करवा रही हूं अब इसको, जिसका नहीं हुआ वो देख लो भाई। यहाँ पे लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ आइलर लेग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये कह रहे एस है ना, वो सारे सॉल्यूशंस का सेट है, ठीक है। जो एस आपको गिवन है वो आपके जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, उनका सेट है, ठीक है। सब्जेक्ट टू y एट 0 पे 0, y एट 1 पे 0, और आपको ये कंडीशन साथ में दी हुई है। अब ये आपकी कैसी कंडीशन है, फटाफट से कमेंट में बताओ। ये जो आपको गिवन है, ये जो आपको पूरा जो गिवन प्रॉब्लम है, या इसको आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो, क्या नाम देते हो? आइसोपैरामेट्रिक ना, है ना। तो ये आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम आपको दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है देन दिस सेट phi of 1/2 where phi belongs to S is equal। मतलब आपसे कह रहा है कि जो भी आपके पास एक्सट्रीमल्स के क्या आ रहे हैं, जितने भी एक्सट्रीमल्स आपके पास निकल कर आ रहे हैं, जो आपके पास सेट आ रहे हैं सॉल्यूशंस का, उनमें भी आपके पास जो भी एक्सट्रीमल आपके पास निकल कर आए वो 1/2 पे क्या वैल्यू रख रहा है, वो आपको इस सेट के अंदर इकट्ठा करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम आपको गिवन है ना। तो ये आपके पास किस तरीके से होगी, देखो आपके पास जो f ऑफ एक्स वाई वाई डैश बनेगा, वो आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन को आप साथ में लेते हो, लेकिन ध्यान रखना जो आपका इंटीग्रल है, जो भी आपका इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी लिमिट सेम होनी चाहिए 0 to 1। तो यहाँ पे भी लिमिट सेम है 0 to 1, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा के साथ, बोलो। तो ये आपके पास ऐसा आएगा, बोलो। अब आप इसके ऊपर लगाएंगे आइलर्स इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या होगा, करली एफ बाई करली वाई माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल में 0, ठीक है। करली एफ बाई करली वाई आपके पास कितना होगा, 1+2 वाई 1 प्लस में लैम्डा, एंड माइनस में डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश कितना होगा, 2 वाई डैश इक्वल में 0। ये आपके पास ऐसा आया, देख लो, है ना, क्लियर है। ठीक है, चलो ये आपके पास ऐसा बन गया, वाई डबल डैश माइनस में 1 प्लस में लैम्डा वाई इक्वल में 0। ये कैसी इक्वेशन बन गई, अरे ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये आपके पास एसएलपी टाइप का नहीं हो गया क्या। तो यहाँ पे आपके पास 3 केसेस बनेंगे, जब आपका 1 प्लस लैम्डा लेस देन 0 होगा, है ना, जब आपका 1 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, और जब आपका 1 प्लस लैम्डा इक्वल 0 होगा। यही चीज है, बोलो, अरे बोलो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये वाला केस अगर आप लेते हैं कि 1 प्लस लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, या 1 प्लस लैम्डा अगर आपके 0 आएगा, इस केस में तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, है ना। ये चीज तो हम एसएलपी में बहुत करके आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे जैसे ही आपने 1 प्लस लैम्डा को पॉजिटिव लिया, या मैं बोलूँ पी स्क्वायर लिया, इसके वजह से ये आपका एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएगा जो इसका सॉल्यूशन होगा, एंड वहां से आप जब ये कंडीशन रखेंगे ना, ये वाली, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको C1 और C2 जो भी कांस्टेंट आएंगे वो आपके 0 मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो ट्रिवियल आएगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हम अभी नहीं लेकर चलेंगे, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसके अलावा भी तो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी तो चाहिए। यहाँ पे सेम आप इसको भी रखेंगे
तो ये आपका 1 प्लस लैम्डा अगर 0 हो गया तो उस केस में भी आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपका y(x) ऐसा बन जाएगा फिर। और जब आप ये कंडीशन पुट करेंगे y एट 0 पे 0 एंड y एट 1 पे 0, तो यहाँ से आपको C1 और C2 दोनों ही 0 मिल जाएंगे। उस केस में भी आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी तो मिले। देखें कि अगर ये होगा तो आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, जब आपका 1 प्लस लैम्डा लेस देन 0 होगा, या मैं बोलूँ 1 प्लस लैम्डा जब आपके पास माइनस ऑफ पी स्क्वायर टाइप होगा, वेयर p आपका क्या होगा, नॉन जीरो, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपके कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, देख लो एक बार। और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो ये ऐसी बनेगी, ठीक है। और यहां से आपको ये ऐसा मिलेगा, और y जो आपको मिलेगा वो आपका ऐसा मिलेगा। है ना, ये आपको सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन अभी इसमें कंडीशन लगानी बाकी है। तो y एट 0 पे आपका 0 है, और y एट 1 पे भी आपको 0 दिया हुआ था। तो जब आपका 0 पे 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये तो क्या बनेगा, cos 0 1, और ये आपका 0 बन जाएगा। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 बन गई, बचती है ये वाली टर्म C1। तो यहाँ पे C1 बनेगा, तो C1 आपका 0 आएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे जो आपका y एट 1 है वो आपका कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखो C1 ऑलरेडी 0 हो चुका, तो ये आपका C2 साइन ऑफ P, x की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, ये आपका 0 के इक्वल आएगा जी। देख लो, अब अगर आपके पास यहाँ पे C2 0 हो गया तो साइन P आपका नॉन जीरो भी हो सकता है, और अगर साइन P 0 हो गया तो C2 नॉन जीरो। हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपका C2 मस्ट बी नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज साइन P आपका 0 होगा, और साइन P का 0 होना क्या इंप्लाई करता है कि P आपका n पाई के इक्वल होगा। बोलो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है P इक्वल टू n पाई, ये मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, तो y आपके पास क्या मिलेगा, y आपके पास मिलेगा C1 आपके पास 0 है, ठीक है। C2 आपके पास नॉन जीरो है, तो यहाँ पे C2 की प्लेस में मैं अगर जनरल लूं तो ये Cn बनेगा, और साइन ऑफ P की प्लेस पे क्या रख दूं, n पाई, तो n पाई x बन जाएगा। देख लो एक बार, ये आपके पास y आ गया जी, है ना, ये आपके पास y आ गया। अभी हम ये y तो निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारा ये Cn नहीं निकल पाया है। ये कैसे निकलेगा, ये थर्ड कंडीशन से निकलेगा। थर्ड कंडीशन कौन सी थी, ये वाली थी। तो यहाँ पे y स्क्वायर dx आपको 1 दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 1, यहां पे रख दे हम ये वैल्यू y स्क्वायर की। तो ये y स्क्वायर की वैल्यू जब आप रखेंगे तो Cn स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर n पाई x आएगा, इनटू में dx आएगा, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 आपके पास 1 आएगा। बोलो, क्लियर। चलो, अब ये तो आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको तो आप बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर n पाई x। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं, देख लो, है ना, सही है। अच्छा, Cn स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, एक बात बताओ, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो ये तो आपका 1 ही आ जाएगा, लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होएगा साइन के अंदर, और साइन में आप जैसे ही 1 और 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपने साइन के एंगल के अंदर 1 पुट किया तो एंगल तो यही बनेगा ना साइन का, तो यहाँ पे जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, 2n पाई, और उस पे तो आपका साइन 0 होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ये आपका सिर्फ यही बचेगा, देख लो, और ये आपका 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो आपके पास Cn आया वो आपका प्लस माइनस √2 आ गया। अभी तो ये सिर्फ Cn निकल कर आया है, अभी तो ये आपके पास सिर्फ Cn निकल कर आया है। अभी हमें क्या निकालना बाकी है, हमें y निकालना बाकी है अभी, है ना, ये y निकालना बाकी है। तो यहाँ पे आप रख दो y इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन ऑफ n पाई x, ये आपका y आया है। हमें तो एक्सट्रीमल के बारे में ही तो पूछा था कि जो एक्सट्रीमल आपके पास आ रहे हैं उनमें 1/2 के ऊपर जो जो वैल्यूज इकट्ठी करनी है वो आपको इस इकट्ठी करके सेट के अंदर डालनी है, यही बोल रहे हैं, है ना।
तो अभी हमारे पास देखो निकालना किसके ऊपर है वैल्यू, 1/2 के ऊपर। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है 1/2 के ऊपर। और जो जो वैल्यूज आती है ना 1/2 पे, देखो एक्सट्रीमल आपके पास दो निकल कर आए हैं, कौन कौन से, एक आपके पास निकल कर आया √2 sin ऑफ n/x, दूसरा आपके पास निकल कर आया -√2 sin ऑफ n/x। यही चीज है ना, ये दो एक्सट्रीमल्स निकल कर आए हैं। इन दोनों के लिए ये उसने क्या बोला था, जो आपके पास s है वो डिनोट कर रहा है एक्सट्रीमल्स का सेट। तो ये एक्सट्रीमल के सेट आप ये जो आएंगे ना, ये एक्सट्रीमल इस तरीके से आ जाएंगे, जो s सेट है वो आपका ये आएगा। बात आ रही है समझ में। अब इस s सेट के अंदर भी जो एक्सट्रीमल आ रहा है उसके लिए आपको 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ, मान लो ये मेरा है ना, सही है। जब मैं इसको उठा रही हूं तो ये मेरे पास 1/2 के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है, हमें तो वही निकालनी है, एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालनी है ना 1/2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1/2 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो ये आपको मिलेगी साइन ऑफ, यहाँ पे x के प्लेस पे रख दोगे 1/2। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखना, जब भी आप ये चीज चाहे आप याद कर लो, ठीक है, ये चीज चाहे आप याद कर लो, जब भी आपको साइन n π/2 मिले तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब n को 1 रखोगे, 5 रखोगे, 9 रखोगे, मतलब 4 के गैप से, 4 के गैप से अगर आप रख रहे हो, उस केस में आपके पास जो साइन n π/2 आएगा वो आपके पास आता है 1। ठीक है, चलो दूसरा कह रहा है जब आप n को रखोगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू, मतलब इवन अगर रखते हो n को, तो उस केस में साइन n π/2 आपके पास आता है 0। और जब आप n को रखते हैं, अब क्या बच गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से शुरुआत करें, 3 से भी आप 4 के गैप पे जाओगे तो 3, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन टू। जब आप ये रखते हैं उस केस में साइन n π/2 आपके पास आता है -1। तो ये चीज चाहे याद रख लो, ये साइन n π/2 के लिए होती है। ठीक है, ये हमने जब बिग प्रोजेक्ट किया था वहां पे भी इनको डायरेक्ट यूज किया था, आपको ध्यान होगा। तो ये आपके पास देखो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे, जब आप इसके लिए पुट कर रहे हैं, जब आप n को ये रख रहे हैं, उस केस में आपके पास जो साइन n π/2 है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो y 1/2 आएगा वो आपको √2 मिलेगा, क्योंकि इसके लिए तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। सेम जब आप यहाँ पे n π/2 जब आपका 0 होगा, उस केस में y 1/2 आपके पास कितना आएगा, 0। और इस केस में y 1/2 आपके पास कितना आएगा, -√2। क्लियर है, समझ में आया। ये चीज बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक तो फिर बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो, नो डाउट। चले आगे, चलो। अब ये तो आपके पास ये एक एक्सट्रीमल के लिए हुआ है, यही चीज अगर आप इसके लिए निकालोगे तो अब के बार माइनस है इसके आगे। तो इसके लिए जो आपका सेकंड एक्सट्रीमल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब आपका y माइनस का √2 साइन n π/2 होगा, उसके लिए भी आपका जब आप n 1 5 9 13 पुट करेंगे तो साइन n π/2 1 आएगा। तो इस केस में आपका मैं यहीं पे लिख दूँ इसके नीचे, यहाँ पे जो इस केस में इस टेबल में जो आपका y 1/2 आएगा वो -√2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा हुआ है, बस कोई फर्क थोड़ी ना है। यहाँ पे जो 1/2 आएगा वो 0 आएगा इसके लिए, और 1/2 के ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जब आपका n 3 7 11 होगा, उस केस में √2 दे देगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास जो वैल्यूज निकल कर आ रही है 1/2 के ऊपर, वो कौन कौन सी आ रही है, माइनस का √2, 0 एंड प्लस का √2। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज आ रही है, किसकी, y एट 1/2 की, जहां पे y आपका किस में बिलोंग कर रहा था, s के अंदर। तो ये जो सेट बन रहा है ये आपके पास ये बन रहा है। हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे एक चीज देख लेना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी आपके पास कैपिटल F रहता है या जो भी रहता है उसमें हम लैम्डा करके g, जो भी आपके पास कंडीशन रहती है वो करते हैं। यहाँ पे अगर आप माइनस लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लैम्डा की वैल्यू से अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप माइनस लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपका 1 - लैम्डा बन जाएगा। क्लियर।
तो बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, तो उससे भी आपको वही चीज मिलेगी सेम। क्लियर है? तो ये आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई है। इस क्वेश्चन को यहां तक ही करके मत छोड़ देना कि कभी आपने सी एन की वैल्यू निकाल दी है +-√2 और गलती से हमें ये ध्यान नहीं रहता हमसे पूछ क्या रहा है, हम जल्दी जल्दी में इसको टिक कर देंगे क्योंकि सी एन की वैल्यू तो +-√2 मिली है और ये देखेंगे नहीं आपसे पूछा क्या है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आएगा और बाकी के ऑप्शंस गलत आएंगे। क्लियर है जी? बोलो, चले आगे। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब ठीक है, इस टाइप के आइसोपैरामेट्रिक के। चलो इसको एक बार पेंडिंग रखना, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को हम कल करेंगे क्योंकि ब्रोकन एक्सट्रीमल का केस है, इसमें पूरा टाइम लग जाएगा। इसको मैं शुरुआत से समझाऊंगी आपको, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी, टाइम नहीं देंगे, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और मैं बोलूंगी कि इसको एग्जाम में करना ही मत, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना ही मत, ठीक है। तो इसको हम कल करेंगे, इसको अभी आज के लिए छोड़ दो, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चले, बोलो। इसको मैं कल करवाऊंगी खुद से, इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे और ये तो मैं एग्जाम के बता रही हूं और इसलिए आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में छेड़ना ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको करो, इसको करो फटाफट से, ठीक है। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूं अगेन 5 मिनट्स। मैं स्टार्ट कर रही हूं, टाइम टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो करो। हाँ, ब्रोकन वाले मत करना, ठीक है जी, क्योंकि ब्रोकन क्या करेगा, बस ब्रोक ही कर देगा वो, ठीक है, तो वो मत करना।
सी आ रहा है? चलो जी, टाइम खत्म। ठीक है, देखो कह रहा है आपको द एक्सट्रीमाइजर ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, साथ में आपको ये तो गिवन है, कह रहा है y आपका बिलोंग कर रहा है C1 -1 से 1 में, यानी कहने का मतलब ये आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलो, और साथ में आपको यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। अब अगेन ये इंटीग्रेशन की कंडीशन है। ठीक है, और आपको ये दो कंडीशन ये दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन वाली कंडीशन है, ये आपके पास अगेन आइसोपैरामेट्रिक वाला केस है, अगेन आइसोपैरामेट्रिक है ना ये। ठीक है, चलो, तो आइसोपैरामेट्रिक के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आपके पास है जो आपके पास f बनेगा वो आपका क्या बनेगा। देखो पहले तो आप ये 1/2 बाहर है ना, इसको अंदर ले लेना इसके साथ। ठीक है, तो ये आपके पास है y डैश का स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस में y का स्क्वायर बाई में 2, और यहाँ पे आइसोपैरामेट्रिक है तो प्लस में एक्स वाई भी आएगा साथ में, तो प्लस में लैम्डा ऑफ एक्स वाई भी आएगा। ठीक है, और देख लेना लिमिट दोनों की सेम हो, तो ये भी आपका -1 से 1 जा रहा है, और जो ये इंटीग्रेशन वाला है ये भी आपका -1 से 1 है। ठीक है, तो दोनों की लिमिट्स भी सेम है। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आइलर्स इक्वेशन लगाएंगे, तो करली एफ बाई करली वाई है ना, तो वो आपके पास होएगा 2y बाई में 2 प्लस में लैम्डा एक्स। सही है, बोलो आगे, माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश, तो करली वाई डैश आपके पास कितना होगा, देखो 2y डैश अपॉन में 2 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा y प्लस में लैम्डा एक्स माइनस में ट्वाइस से 2 कैंसिल y डबल डैश इक्वल में 0, एंड ये आपको ऐसा मिलेगा y डबल डैश माइनस में y इक्वल टू में लैम्डा एक्स। बता दो फटाफट से, क्या यही आया है सबका? चलो, अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, +-1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या मिलेगा, c1 e की पावर x एंड c2 e की पावर माइनस का x। ठीक है, और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो वो आपके पास होएगा, देखो d² -1 इंटू में लैम्डा एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले आऊंगी, -1 कॉमन लेके नीचे से, तो 1 - d² की पावर -1 एंड इंटू में लैम्डा एक्स। क्लियर? चलो, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका ओपन होके और हायर पावर में जाएगा, और उससे उसका डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये मिलेगा। देख लो एक बार, पर्टिकुलर इंटीग्रल यही आया सबका। हाँ, आप क्या करोगे, जो आपके पास y निकल कर आया है वो आपके पास ये आ गया। क्लियर? ठीक है, चलो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये कंडीशन, हमें ये कंडीशन दी हुई है, हम इनको पहले पुट करने के बजाय बाद में पुट करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, एक मिनट, शोर तो नहीं आ रहा बाहर का? y निकाल कर विदाउट लैम्डा बाद में इंटीग्रेट कर देंगे उस कंडीशन। ऐसा भी कर सकते, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो ना कि ये जो c1 और c2 की वैल्यूज है, या तो आप लैम्डा को इसकी फॉर्म में निकाल लोगे, ऐसा ही करोगे, कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लो इनको। इंटीग्रेशन में जो आपको ये दिया हुआ था ये आप करना है ना, -1 से 1 इसका ही करना है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो पहले
एक्स वाई एक्स जो आपका है वो यहाँ पे पुट कर दो, क्लियर, dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to n, कितना कितना दिया, कितना हुआ था, ये आपको 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको 0 रख देंगे, ये आपको 0 दिया हुआ था, रख दिया, ठीक है। चलो -1 से 1, इनको अलग अलग कर लो, c1 में बाहर ले लेती हूँ, x e की पावर x dx हो जाएगा, प्लस में c2 में बाहर ले लेती हूँ, -1 से 1 x e की पावर -x dx हो जाएगा, एंड यहाँ से मैं लैम्डा को बाहर ले लेती हूँ, अंदर बचेगा x, ये वाला x और एक ये वाला x, तो x² बचेगा, और ये आपके पास आएगा -1 से 1 इंटीग्रेशन, और ये आपके पास आएगा ओवरऑल 0। आ गया, इनको सोल्व करना आसान है, c1 बाहर रखो, x e की पावर x माइनस में e की पावर x, देख लो एक बार, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया भाई, क्लियर, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया बाय पार्ट्स, ओके। और यहाँ पे आपका c2 बाहर है और अंदर बचेगा x e की पावर -x, ठीक है, और इसका -1 और माइनस माइनस प्लस, और अगेन फिर आप e की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे ओपन कर दूं, एंड माइनस में लैम्डा, ये आपके पास आएगा x³ बाय में 3 फ्रॉम -1 to 1 इक्वल में 0, क्लियर। बोलो सही है। चलो अब देखो क्या करोगे, यहां से इसको जब आप रखेंगे 1 रखोगे यहाँ पे और -1 रखोगे, तो c1 तो एक बार बाहर छोड़ो, यहाँ पे आपने 1 रखा तो ये e की पावर 1 बनेगा, माइनस में e की पावर 1 बनेगा, माइनस में यहाँ पे अब आप x की जगह पे माइनस रखोगे तो -e की पावर -1 और -e की पावर -1, देख लो सही है। चलो यहाँ पे मैं माइनस, ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है, इन दोनों में से कॉमन ले लूं माइनस को बाहर, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा जी, देख लो एक बार, ठीक है, मैंने ऐसा कर लिया इसको, तो c2 अब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 e की पावर -1, ठीक है, प्लस में e की पावर -1, माइनस में -1 रखोगे तो माइनस ऑफ e की पावर -1 एंड प्लस में e की पावर -1, देख लो, और यहाँ पे जब आप रखोगे तो माइनस लैम्डा 1/3 को भी बाहर ले लो लैम्डा के साथ, तो ये बचेगा 1 और प्लस में 1 और इक्वल में आएगा 0, तो जी आपके पास ये क्या बन जाएगा, c1 ये कैंसिल, ठीक है, ये आपके पास माइनस माइनस अंदर वाले प्लस, तो 2 e इनवर्स, ठीक है, ये कैंसिल, ये आपका ट्वाइस e इनवर्स बना है, ठीक है, तो ये आपका बना है ट्वाइस c2 e इनवर्स, और माइनस में ये आपका बना है 2/3 ऑफ लैम्डा इक्वल में 0, देख लो। यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, सही है, नो डाउट। अब ये देखो, ये आपके पास पहली इक्वेशन आई है, अभी 2 इक्वेशंस निकलनी बाकी है जो हम ऊपर छोड़ के आए हैं, हमने कैलकुलेट नहीं करी थी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था, है ना। तो वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी y -1 और 1 दोनों पे 1 आपको दिया हुआ है ना, तो y माइनस पे 1 और y 1 पे 1, यही दिया हुआ है ना। तो देखो y एट -1 आपको 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ गया y ये रहा, -1 पे आपका 1 वैल्यू है, तो c1 e के पावर -1, c2 e के पावर -+1, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस का लैम्डा x है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का लैम्डा और इक्वल में आएगा 1। एक ये इक्वेशन आपके पास आ गई हाथ में। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, c1 e की पावर 1 प्लस में c2 e की पावर -1 एंड माइनस का लैम्डा इक्वल में 1। देख लो, ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इनको वैसे सोल्व करने के बजाय एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करना, ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसके राइट हैंड साइड आपके पास 0 है, तो यहाँ पे मुझे इसको 0 बनाना है कैसे ना कैसे। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो लैम्डा है ना, इसको मैं ना 0 एक बार लेकर चलती हूँ कि भाई मेरा अगर 0 है,
तो यहाँ पे मेरा C1 और C2 बराबर होने चाहिए, तभी ये मेरे पास 0 बन सकती है इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन से आपको ऐसा मिला। एक बार देखो, मैंने लैम्डा को एक बार के लिए 0 पुट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 और C2 को दोनों मेरे पास इक्वल आ गए, तो ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया, है ना। देखते हैं क्या ये मेरी दोनों इक्वेशन जो बची हुई हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही लैम्डा को 0 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास C1 और C2 को बराबर पुट किया, तो ये आपके पास आया C1 प्लस में C1, एक में आएगा E इनवर्स, एक में आएगा E। देख लो एक बार क्या किया मैंने, लैम्डा को 0 पुट किया, और लैम्डा जब 0 था तो C1 और C2 भी बराबर आए थे, तो इसके अंदर पुट कर दे, तो C1 ऑफ E इनवर्स और C1 और ऑफ E, और यहाँ पे लैम्डा की जगह 0 और ये आपके पास आ गया 1। इसको और देख लो, C1 E की पावर 1 और C1 E इनवर्स, और ये आपके पास क्या आएगा 1 के इक्वल अगेन, है ना। ठीक है, चलो इसको क्या करें, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ट्वाइस होएगा सारा काम। देख लो, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, जो आपको C1 मिलेगा वो आपको ये मिलने वाला है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सही है, बोलो। C1 आपको ये मिल गया, और C1 तो C2 के इक्वल था, तो C2 भी भाई यही मिल जाएगा, नहीं क्या। तो C1 और C2 दोनों ही आपको मिल गए। C1 और C2 जैसे ही आपको मिले, आपने किसके अंदर पुट कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया, जो आपकी इक्वेशन थी, जो आपका एक्सट्रीमल निकल कर आया था, और लैम्डा की जगह आपने 0 पुट करा था, तो यहाँ पे रख दो C1 e के पावर x है ना। तो y जो आपके पास निकल कर आएगा C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर माइनस x एंड प्लस में लैम्डा x था, वो आपका 0 हो गया। तो ये आपके पास ऐसा बचा। बोलो, इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे e प्लस में इसको 1/e लिख के ऊपर ले जाओ, और ये आपके पास ऐसा आ जाएगा e स्क्वायर प्लस में 1, और नीचे ऊपर आएगा e, और ये आपके पास आ जाएगा ऐसा। देख लो, तो बस वही है, प्रैक्टिस जितनी करोगे मिस्टेक्स अपने आप कम होती जाएंगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे मिस्टेक अपने आप कम होंगी। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको बस एक मेथड पता होना चाहिए उससे। अभी पिछले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का करके आए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कशन करेंगे। इसको करो फटाफट से। इसका टाइम मैं आपको देती हूं 4 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो करो।
चलो जी, हो गया। फटाफट से अपने आंसर लिखो। नोट डन? क्यों? अरे बाउंड्री कंडीशन वाले हैं, मूविंग बाउंड्री। करो करो करो, 1 मिनट और ले लो, करो इसको सोल्व अच्छे से। जिसका नहीं हुआ वो करो, फटाफट से करो। जिसका नहीं हुआ उसको 1 मिनट और दे देते हैं, ये लो। चलो चलो जी, देखो मैं इसको करवा रही हूं, देख लेना। क्या कह रहा है आपको? कह रहा था इन्फीमम ऑफ द सेट। आपके पास ये सेट गिवन है, आपसे कह रहा है इसका इन्फीमम निकालना है। अब एक बात देखना, ये आपको मैंने क्या बताया था, ये आपका डिस्टेंस बताता है। ये आपका डिस्टेंस बताता है ना जी, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। चलो, तो ये आपको कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है आपको, सबसे कम डिस्टेंस, यानी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वेयर y एट a आपको a स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी हुई है वो a स्क्वायर है, और y एट b पे आपका b-5 है। मतलब आपको एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ से yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। दूसरा फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है, और आपसे इनडायरेक्टली वो x-5 इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए रहे, आपको इसको सोल्व करना है सबसे पहले। तो आपको पता है ये आपका इंडिपेंडेंट है x एंड y दोनों से ही, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास निकल कर आएगा सॉल्यूशन, वो आपका ये निकल कर आएगा एक स्ट्रेट लाइन। बताया था ना ये कि जब भी आपका x और y से इंडिपेंडेंट हो तब आपका जो y निकल कर आता है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा सोल्व करने के बाद। ओके, अब आपको यहाँ पे दो आपको फंक्शन दिए हुए हैं। एक मैं मानती हूँ, मानो कि yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि आपको gx के इक्वल माना, gx मान लो, ठीक है। या मैं बोलूँ कि इसको gx ही लिख दूं मैं, है ना। इसको मैंने लिख दिया कि भाई आपको जो gx है वो आपका एक्स स्क्वायर है, एंड hx आपको क्या दिया हुआ है, x-5। यही करते हैं, है ना, यही करते हैं। फिर पहला मैंने क्या बताया था, सबसे फर्स्ट में आपने ये gx और hx तो मान लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जैसे इसने कंडीशन में दिया हुआ है कि y एट a पे आपका a स्क्वायर है ना। तो अब क्योंकि ये मूव कर रहा है, जैसे जैसे आपका a मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही आपके पास फ्री है, आपको नहीं पता कि क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आपने यहाँ पे y एट a के ऊपर वैल्यू निकाली, वो आपको दी कितनी हुई है, वैसे तो a स्क्वायर दी हुई है ना। इसके ऊपर निकालेंगे, है ना, यही होता है ना, इसके ऊपर भी तो कैलकुलेट करेंगे सेम।
तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ए स्क्वायर तो आ गई, और ये इसके इक्वल भी होना चाहिए भाई। वाई एट ए स्क्वायर, आप वाई एट ए आपको ए स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे वाई एट ए तो आपको ए स्क्वायर दी हुई है, लेकिन यहाँ से भी ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये भी आपका कोई भी x माइनस 5 वाली लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ये आपका ये है, तो ये जो आपका है ये आपकी ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एट एक्स इक्वल टू ए, और एट एक्स इक्वल टू बी पे ये इस वाली को सेटिस्फाई करेगा। तो एट एक्स इक्वल टू पे जो आपको इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपको ए स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो वो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे c1a प्लस में c2 इक्वल में ये इसके इक्वल हो जाएगा। देख लो जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सेम तरीके से यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आपके मान लो ए पे सेटिस्फाई कर रहा था, ये बी पे सेटिस्फाई करेगा। तो बी पे तो यहाँ पे c1b प्लस में c2 आपका b माइनस 5 के इक्वल आएगा। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखती हूँ, देखो मैं इसके साथ साथ लिखती जाती हूँ ताकि आपको मेथड भी थोड़ा याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये मैंने किया। अब इसके लिए बी पॉइंट पे निकालोगे तो ये आपके पास आएगा c1b प्लस में c2 और ये आपके पास b माइनस 5 के इक्वल होएगा। सही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ गई, एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब भी आपको मूविंग बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहता है और दो फंक्शंस अगर आपको दिए हुए रहते हैं तो आप यहां से करते हो जी डैश वाई डैश, और ये आपके किस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं जी, ए पे, एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। और ये आपके पास क्या होता है -1 लिखवाया हुआ है ना ये, और यहाँ पे आप क्या करोगे एच डैश वाई डैश किस पे मूव कर रहे हैं, बी पर, और वो आपके पास कितना होगा -1, यही होता है, ठीक है। चलो अब देखो जी डैश वाई डैश, जी डैश जब आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x, लेकिन x इक्वल टू ए पे निकालना है तो 2a हो जाएगा, इनटू में y डैश आपके पास कितना आएगा, y डैश बोले तो इसका डेरिवेटिव तो c1 आएगा, तो यहाँ पे रख दो मैं c1, और ये आपके पास आया -1। सेम तरीके से इसको कर लेंगे, h आपके पास कितना है h डैश, ये आपके पास 1 आएगा 1, y डैश आपके पास कितना आएगा अगेन c1, और ये x इक्वल टू बी, क्योंकि x की कोई टर्म नहीं है तो ये c1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई जी -1। ये c1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। देख लो a की वैल्यू आपको मिल गई, आपको c1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको c2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। भैया आपको सब सारी चीजें ही तो निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, c1 की वैल्यू भी आ गई, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी। c2 की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर माइनस c1 इंटू a स्क्वायर माइनस c1 इंटू में a। देख लो तो ये आपके पास 3/4 आ जाएगी c2 की वैल्यू। तो c2 की वैल्यू भी आपके पास 3/4 आ गई, c2 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, a की आ गई, b की बच रही है, c1 की हो गई, c2 की हो गई, तो b की बच रही है तो b की यहां से निकल जाएगी। तो c1 आपके पास माइनस है तो -b प्लस में c2, है ना, इक्वल में b -5। सही है, इसको मैं उस साइड ले जाऊं तो 2b 3/4 प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा 23/4 और ये आ जाएगा 23/4 और यहां से b आ जाएगा 23/8। ये आ गया b। अब ये जो सारी वैल्यूज आई है इसको आप किसके अंदर पुट करते हो, जो आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर। कैसे, देखो √1 प्लस में y डैश का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे a से b लिमिट दी हुई थी, तो सब कुछ यहाँ पे पुट कर देंगे। a आपके पास कितना आया है, a आपके पास आया 1/2, b आपके पास आया 23/8, तो 1/2 से 23/8 तो इंटीग्रेशन रन करेगा। 1 प्लस में y आपके पास कितना आया है, सबसे पहले y देखो और y डैश देखो, y डैश तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास c1 ही तो आएगा, और c1 आपके पास कितना है -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1। क्लियर, चलो √2 बाहर आ जाएगा ये वाला,
और अंदर क्या बचाएगा, अंदर बचाएगा 23/8 माइनस में 1/2। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है। तो ये आया √2 और इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 19/8। मैं डायरेक्ट कर दूं ना इसको, देख लो एक बार। तो ये आपका जी आएगा ये, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इन्फिमम हमें निकालना है, इन्फिमम का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा 19 √2/8। तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत आएंगे। क्लियर है, बोलो समझ में आया किस तरीके से करना है इसको। इसका मेथड ना याद कर लो कि इसके मेथड में आपको करना क्या है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया सब कुछ, पहले इतना बताओ। किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, ओके। कल भी इसकी क्लास होगी, ओके जी।